मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का एक अलग ही रुतबा नजर आ रहा है। जहां भी वो जा रहे हैं, युवाओं की भीड़ उन्हें घेर लेती है। कभी वो चाय की टपरी पे बात करते हैं लोगों से, कभी युवाओं के बीच जाकर बात करते हैं। और अब एक तस्वीर उनकी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एक युवा को कहते नज़र आ रहे हैं कि इस बार छठ में आओगे तो वापस नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के विश्वास जगाने के बाद प्रशांत किशोर के बारे में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर युवाओं का खास करके जनसुराज को साथ मिल रहा है। और जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, वो मुद्दे युवा खुद को उससे जोड़ कर देख रहे हैं। अब 20 जून की ही बात कर ले लीजिए। प्रशांत किशोर ने जब 20 जून को पीएम मोदी का बिहार दौरा हुआ तो उस पर ही तंज कस दिया। उन्होंने कई सवाल किए। उन्होंने साफ कहा कि अहम यह है कि वो बिहार क्यों आ रहे हैं। पीएम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन इस बार जब वो आए तो उन्हें 2 सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, 2015 में आरा से जो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, उसका क्या हुआ। और दूसरा, उनके बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे, जो कभी सीमांचल के एक सिख अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे, आज उसके मालिक कैसे बन गए। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। बिहार की सियासत में पीके का यह हमला कोई आम तंज नहीं, बल्कि एक सोची समझी सियासी दांव है। दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज का आरोप हो या 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का सवाल, पीके ने एनडीए की कमजोर नस दबाई है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे जनता के दिल में चुभते हैं और पीके इन्हीं को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार भी मोदी मैजिक से इन सवालों को दबा देगी, या जनता अब जाग चुकी है। नीतीश की चुप्पी और तेजस्वी की चालाकी के बीच पीके का जनसुराज बिहार में नया रंग ला सकता है, बशर्ते वो इन सवालों को आखिरी दम तक जिंदा रखें। बाकी बिहार की जनता तो वोट से जवाब देगी, और वो जवाब भैया
बड़ा करारा होगा। तो दोस्तों, ये है बिहार का सियासी रंगमंच, जहां पीके ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सवाल यह है कि पीएम मोदी इनका जवाब देंगे या फिर रैलियों में विकसित भारत का जादू चलाकर जनता को भुला देंगे। और अगर एनडीए इस बार जवाब देने में चूकी तो बिहार की जनता शायद वोट की चोट से जवाब दे दे। आप क्या सोचते हैं? क्या पीके का ये दाव बिहार की सियासत को पलट देगा या ये सिर्फ चुनावी शोर में गुम हो जाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए, BMW न्यूज़ के साथ बने रहिए, जहां हम लोग लाएंगे बिहार चुनाव की हर गर्मा गर्म खबर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।